Good morning, children. How are you? I hope you all are fine and safe at your homes. So let's continue with study. Today we will study from your book English Communicate, chapter number 6, and your chapter name is Packing for the Journey. Okay, tell me, have you ever packed your things for the journey? Have you ever packed your things for the journey? Yes, आपने कभी पैकिंग की होगी कहीं जर्नी पर जाने के लिए. हाउ डू यू फील? कैसा फील करते हो जब आप पैकिंग करते हो कि अपन ये भी रखें, क्या क्या वहां पर अपन को यूज हो सकता है. इट फील्स वेरी एक्साइटमेंट, है ना, एक्साइटेड थिंग्स. ओके, व्हाई डिड द फ्रेंड्स मीट ऑन फ्राइडे? इन दिस चैप्टर we will study about why did the friends meet on Friday, because they packed the goods and all luggage for the journey, so they met on Friday. Okay, what was the names of author's friend? There are two friends in this chapter, authors Harris and George. Harris and George are the two friends of the authors in this chapter. This is a story about three friends decided to go on a holiday in a boat down the river Thames, accompanied by the dog Montmorency. Montmorency. This extract describes how the three friends packed for their journey. Firstly, author packs the things in the bag, but he forgets something to pack in the bag. Then Harris and George pack the things and they mess everything, and their dog plays an important role to spread everything. So, to better understand, let's read this chapter. Okay, children, this is a story about packing for the journey. We made a list of the things to be taken. The writer says we made a list. We made a list means writer and his friend made a list to the things to be taken, and a pretty lengthy one it was before we parted that evening. सबसे लंबी चीज, सबसे अच्छी चीजें जो कि उन्हें आज शाम को करनी थी. The next day, which was Friday था, we got them all together. हम सब एक साथ इकट्ठे हुए, and met in the evening to pack. और हम कब मिले? इवनिंग में पैकिंग के लिए. We got a big bag for the clothes. हमने एक बिग बैग जो था वो गेट किया फॉर द क्लोथ्स, एंड अ कपल ऑफ हैम्पर्स, एंड एक लार्ज बास्केट विद लिड्स, वो भी हमें गेट हो गई. फॉर द फूड स्टफ्स, हमारे फूड स्टफ्स के लिए, एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स, और हमारे कुकिंग के जो यूटेंसिल्स थे उनके लिए. वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो, पाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप, हमने टेबल को एक तरफ किया विंडो से, एंड सब चीजों का एक हीप पाइल्ड कर लिया. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, एंड सेट राउंड एंड लुक एट इट, और उसके चारों ओर बैठ गए और उसे देखने लगे. आई सेड आई हैड पैक्ड, मैंने कहा मैंने पैक कर लिया है. आई रादर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग, क्योंकि मुझे बहुत प्राउड था अपनी पैकिंग पर. पैकिंग इज वन ऑफ दोज many things that I feel I know more about than any other person living. पैकिंग एक ऐसी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं ऐसा फील करता था कि मैं और दूसरे पर्सन्स की कंपैरिजन में उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the होल मैटर एंटायरली टू मी. मैं इम्प्रेस था इस फैक्ट से कि जॉर्ज एंड टोल्ड देम, उनसे कहा, दैट दे हैड बेटर लीव, कि वो अच्छा होगा यहाँ से चले जाएं. द होल मैटर एंटायरली टू मी, ये पूरा मैटर जो है पैकिंग का मेरे अंडर में है, मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ. दे फेल इनटू द सजेशन विद अ रेडीनेस
that had something uncanny about it. वे इस सजेशन से बहुत ज़्यादा फेल करने लगे एंड विद रेडीनेस एंड बहुत ज़्यादा रेडीनेस के साथ दैट समथिंग अनकैनी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लगा अबाउट इट, इसके बारे में. जॉर्ज पुट अ पाइप एंड स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. जॉर्ज ने एक पाइप रखा और अपने आप को एक इजी चेयर पर स्प्रेड कर लिया, मीन्स ही लाइज ऑन द इजी चेयर. एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल एंड लिट अ सिगार. और हैरिस ने अपने पैरों को ऊपर टेबल पर कॉक किया एंड लिट अ सिगार, और सिगार जलाई. दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड. ये बहुत हार्ड था. वॉट आई इंटेंडेड कि मैं क्या इंटेंड करता हूँ, क्या सोचता हूँ. वॉट आई हैड मेंट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड सुपरवाइज, कि मुझे सुपरवाइज होना चाहिए. एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शन, कि हैरिस और जॉर्ज को मेरे अंडर में रहकर मेरे डायरेक्शन के अंडर में सीखना चाहिए. आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन. सब चीज़ों को मैंने एक साइड अब और तब रखा. विद ओ यू हियर लेट मी डू इट, मुझे ऐसा करने दो. देयर यू आर सिंपल एनफ, बहुत ज़्यादा सिंपल है. रियली टीचिंग दैम, तुम्हें वास्तव में टीचिंग देने की ज़रूरत है. एज यू माइट से, जैसा कि तुम कहते हो. दे आर पैकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी. उनकी पैकिंग जो थी जब प्रोसेसिंग में थी. दे डिड इरिटेटेड मी, उन्होंने मुझे इरिटेट किया. देयर इज नथिंग दैट डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. मुझे इससे ज़्यादा इरिटेट करने वाला कुछ नहीं है कि दूसरे लोग तो आराम से बैठे हुए हैं और मैं सारा वर्क कर रहा हूँ. आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मेड दैट वे. एक आदमी मुझे याद है मैं जिसके साथ रहता था, जिसने मुझे इस तरीके से मैड बनाया. ही वुड लोल ऑन द सोफा, वो सोफे पे रिलैक्स मैनर में लेटा रहता था. एंड वॉच मी डूइंग थिंग्स फॉर आवर्स, और कई घंटों तक मुझे चीज़ों को करते हुए देखता था. फॉलोइंग मी अराउंड द रूम विद हिज आईज, और अपनी आंखों के साथ मेरे रूम में फॉलो करता था. वेर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं मैं जाता. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड फॉर टू लुक ऑन द मैसिंग अबाउट, और ये एक अच्छी चीज़ थी कि वो देखता था कि मैं चीज़ों को मैस तो नहीं कर रहा, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा. ही सेड इट मेड हिम फील दैट लाइफ वॉज नॉट एन आइडियल ड्रीम टू बी गैप्ड एंड यॉन्ड थ्रू. और उसने मुझसे क्या फील कराया कि उसकी लाइफ एक आइडियल ड्रीम नहीं है. टू बी गैप, जिसमें कि एक गैप है, एंड यॉन थ्रू, और उसमें केवल यॉनिंग करने के लिए है. बट अ नोबल टास्क, बल्कि एक नोबल गुड टास्क है. फुल ऑफ ड्यूटी एंड स्टर्न वर्क, जिसमें कि फुल ऑफ ड्यूटीज हैं और हार्ड वर्क भी है. ही सेड ही often wondered now how he could have gone on before he met me, कि वो किस तरीके से ऐसा कर सकता था. before he met me, मुझसे मिलने से पहले. never having anybody to look at while he worked, वो कभी भी ऐसे किसी भी पर्सन को पीछे नहीं देखता था. at having while he worked, जब वो कार्य कर रहे हों. Have you understood till then? Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. मुझे ये कभी पसंद नहीं है कि मैं ऐसे बैठा रहूं और दूसरे लोगों को स्लेविंग करते हुए, मीन्स वर्किंग और सर्विंग करते हुए देखता रहूं. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंडेंट एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट. और मैं चाहता था कि मैं उन्हें सुपरवाइज करूं, उन्हें चेक करूं, एंड उनके चारों ओर पॉकेट में हाथ डालकर
घूमूं एंड टेल हिम व्हाट टू डू, और उन्हें बताऊं कि क्या करना है। इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये मेरा नेचर है। आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं कहा, बट स्टार्टेड द पैकिंग, बल्कि पैकिंग स्टार्ट कर दी। इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी, ये बहुत ही लंबी जॉब दिखती थी। दैट आई हैड थॉट, जैसा मैंने सोचा था कि ये पूरी हो जाएगी। बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट, एट लास्ट में मैंने बैग फिनिश कर लिया। एंड आई सेट ऑन इट एंड स्ट्रैप्ड इट, और मैंने उस पर बैठ गया और उसकी जो स्ट्रिप्स थी वो मैंने उसकी क्लोज कर दी। So this is your chapter. So read the remaining chapter. Have you do your owns, and if you have any doubt, tell me, ask me about any doubt. Okay, this is your homework. Write a short paragraph. This is your homework. Make a list of the things which is important for the journey. आप जर्नी में क्या क्या चीज़ें ले जाते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंट होती हैं. So make a list in your English 1 notebook. This is your homework. Okay. Have a nice day. Thank you very much.